प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूष शर्मा ज्योतिष आचार्य आज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 लग्नों में जो कारक और मारक ग्रहों की चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम तुला लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का टॉपिक है तुला लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला लग्न की पहचान ये होती है कि उस लग्न की कुंडली में पहले भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी होती है जिसको लग्न कहा जाता है। 7 नंबर से शुरू करते हुए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अंक लिखे होने पर तुला लग्न की कुंडली होती है। यह तुला लग्न की पहचान होती है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की। तो चलिए शुरू करते हैं। लग्न में यानी पहले भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 7 पहला घर होता है हमारे स्वभाव, हमारे व्यक्तित्व, हमारे रंग रूप, आचार विचार, आंतरिक बाह्य व्यक्तित्व के बारे में बतलाता है। और ये शुक्र ग्रह 7वां अंक जो है तुला राशि को प्रदर्शित करता है। 7वें नंबर की राशि तुला है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र देव को लग्न का स्थान मिला है जिससे बाह्य आंतरिक व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, रंग रूप कटकाठी का। उसके अलावा शुक्र देव को एक और राशि मिली हुई है, दूसरे नंबर की राशि जो कि वृषभ है। वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। शुक्र देव को एक और वृषभ राशि मिली है जो कि तुला लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव से गंभीर बीमारी आदि का विचार किया जाता है। गंभीर बीमारी, कष्ट, मृत्यु आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से एक घर अच्छा नहीं मिलने के कारण भी, शुक्रदेव को एक घर अच्छा नहीं मिलने के कारण भी ये योग कारक हुआ क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश को पूरा डिपार्टमेंट मिलने के कारण वह योग कारक हुआ जो कि कुंडली का मालिक है, इसलिए शुक्र योग कारक। अब उसके बाद में दूसरे भाव की बात करें तो द्वितीय भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी होती है। तुला लग्न की कुंडली में 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल देव को एक और राशि मिली हुई है मेष राशि जो कि पहले नंबर की राशि है जो कि सप्तम भाव में स्थित है। अष्टम भाव से कुटुंब, वाणी, परिवार, कुटुंब, वाणी, धन आदि का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का विचार किया जाता है। इस प्रकार से मंगल देव को योग कारक मानना चाहिए। लेकिन अष्टम ज्योतिषी के अनुसार मंगल लग्नेश यानी शुक्र का शत्रु है, इसलिए लग्नेश का शत्रु होने के कारण ये मंगल जो है तुला लग्न की कुंडली में मारक हुआ। अष्टम ज्योतिषी के अनुसार यदि लग्न में जो राशि हो उसका जो स्वामी है वो द्वितीय भाव के मालिक का शत्रु होता है तो वह मारक कहलाता है। इसी प्रकार से सप्तमेश यदि द्वितीय भाव के स्वामी का शत्रु है तो भी वह मारक कहलाता है। तो यहाँ पर लग्नेश शुक्र है, शुक्र लग्नेश है और मंगल और शुक्र आपस में शत्रु है, इसलिए लग्नेश का शत्रु होने का कारण मंगल इस कुंडली में मारक हुआ। आगे चलते हैं तृतीय भाव में।
तृतीय भाव में तुला लग्न की कुंडली में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति देव को एक और राशि मिली हुई है 12 नंबर की राशि, जो कि मीन राशि कहलाती है। मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति है। बृहस्पति देव को एक स्थान जो मिला है अधिक मेहनत वाला, पराक्रम आदि का विचार किया जाता है इससे तृतीय भाव से। इस प्रकार से एक तो इसको अधिक मेहनत वाला घर मिला है बृहस्पति को, और दूसरा जो घर मिला है छठा घर मिला है जिसमें 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। उस छठे घर से रोग ऋण शत्रु आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से बृहस्पति देव को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिलने के कारण बृहस्पति भी तुला लग्न की कुंडली में मारक हुए। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है तुला लग्न की कुंडली में। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि देव को एक और राशि मिली हुई है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। अब शनि देव को एक तो सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी, माता आदि का भाव मिला है जो कि चतुर्थ भाव कहलाता है, और पंचम भाव जो कि शिक्षा, संतान आदि का कहलाता है। इस प्रकार से शनि देव को दोनों ही घर अच्छे मिलने के कारण शनि भी तुला लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं छठे घर की। षष्ठम भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है तुला लग्न की कुंडली में। पहली राशि होती है मेष। मेष का स्वामी होता है मंगल। मंगल के बारे में भी बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में तुला लग्न की कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र के बारे में भी बता चुके हैं, ये लग्न होने के कारण योग कारक हुआ। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है तुला लग्न की कुंडली में। नवम भाव से विचार किया जाता है धर्म का, भाग्य का, पिता का आदि का विचार किया जाता है। और 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होने के कारण तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन का स्वामी होता है बुध, और बुध देव को एक और राशि मिली हुई है छठी। छठी राशि होती है कन्या। कन्या का स्वामी होता है बुध। इस प्रकार से बुध को एक तो नवम भाव मिला है, नवा घर मिला है, जिससे पिता का, भाग्य का, धार्मिक यात्रा का विचार किया जाता है। और एक और घर मिला है बुधदेव को जो कि व्यय का स्थान है। रेल यात्रा का विचार किया जाता है द्वादश भाव से। तो इस प्रकार से हालांकि बुधदेव को एक घर अच्छा नहीं मिला है, परंतु दूसरी राशि मिथुन जो कि त्रिकोण स्थान में है, त्रिकोण स्थान में होने के कारण बुध तुला लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। त्रिकोण के स्थान कौन कौन से हैं? पहला त्रिकोण के स्थान कौन कौन से हैं? पहला, 5वां और 9वां। जिनमें क्रमशः 7, 11 और 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है। ये त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। तो त्रिकोण स्थान में होने के कारण बुध जो है तुला लग्न की कुंडली में योग कारक हुए। अब दसम भाव की बात करें तो दसम भाव दर्शाता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ को, हमारे व्यावसायिक जीवन को। और दसम भाव में तुला लग्न की कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा को एक ही राशि मिली हुई है, और अच्छा घर मिलने के कारण चंद्रमा भी जो है तुला लग्न की कुंडली में योग कारक माना गया है, योग कारक कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में तुला लग्न की कुंडली में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 5वीं राशि होती है सिंह। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य।
सूर्य को एक ही राशि मिली हुई है और 11वां घर मिला हुआ है। 11वें घर से लाभ, छोटी मोटी बीमारियां आदि का विचार किया जाता है। लेकिन सूर्य के सूर्य के लगने के शत्रु होने के कारण, यानी सूर्य को शुक्र का शत्रु होने के कारण ये सूर्य जो है सम कहलाएगा। हालांकि सम इसलिए कहलाएगा क्योंकि सूर्य को अच्छा घर मिला है, लाभ का घर मिला है, लक्ष्मी स्थान मिला है इसलिए। परंतु लगने का शत्रु यानी शुक्र का शत्रु होने के कारण सूर्य देव तुला लग्न की कुंडली में हुए सम। ये अपने अंतर्दशा या दशा में एवरेज परिणाम देंगे, ना तो बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा। ये होता है सम का मतलब। उसके बाद बात करते हैं 12वें भाव में लिखा हुआ है तुला लग्न की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। छठी राशि होती है कन्या। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध देव के बारे में बता चुके हैं। अब बात करते हैं इष्ट देव की। इष्ट देव वो होता है जो राशि पंचम भाव में लिखी हुई होती है, उसका जो स्वामी होता है यानी पंचमेश इष्ट देव कहलाता है। यहाँ तुला लग्न की कुंडली में पंचम भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 11वीं राशि होती है कुंभ। इस प्रकार से 11वीं राशि होती है कुंभ और कुंभ का स्वामी होता है शनि। इस प्रकार से पंचमेश हुआ शनि। तो शनि पंचमेश होने के कारण यहाँ पर ये इष्ट देव हुए तुला लग्न की कुंडली में। और शनि अत्यधिक बलवान हुए क्योंकि एक तो ये इष्ट देव हैं और दूसरा योग कारक भी हैं। इसलिए अब इस प्रकार से हम चर्चा कर चुके हैं कि तुला लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। तुला लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हैं शुक्र, शनि, बुध और चंद्र। और मारक ग्रह हैं बृहस्पति और मंगल। और सम है सूर्य और इष्ट देव हैं शनि। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम वृश्चिक लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।